जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम इस टाइम एमए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से, जो एमए करते हैं प्राइवेट। ठीक है दोस्तों, आज तक हमने पेपर फर्स्ट, पेपर कोड है आपका 370 और पेपर सेकंड, पेपर कोड है आपका 371। ये दोनों हमने सॉल्व करा दिए हैं 371। ठीक है दोस्तों, ये हमने सॉल्व करा दिए हैं और अपलोड कर दिए हैं 370 और 371। ये अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आज हम लेकर आ रहे हैं पेपर 3। पेपर 3 पेपर कोड है आपका 470। बुक का नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, जो हमने आज तक सॉल्व करा दिया है वो आपको हमारे वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके और उसका आप लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हमने अपने YouTube चैनल पर करंट अफेयर्स भी डालते हैं, हिंदी के क्वेश्चन भी डालते हैं टॉप। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय प्रशासन का प्राचीनतम रूप किस सभ्यता में देखने को मिलता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु सभ्यता। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस चैप्टर से करीब 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको पेपर में, जब आप पेपर में बैठोगे। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता में था क्या था? लोकतंत्र सिंधु सभ्यता में था। ऋग्वैदिक काल में सूक्ष्म प्रशासनिक इकाई थी। ऋग्वैदिक काल में सूक्ष्म प्रशासनिक इकाई थी, क्या थी? कुटुंब ऋग्वैदिक काल में सूक्ष्म प्रशासनिक इकाई थी। 4, अनेक कुटुंब मिलकर किस इकाई का गठन करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्राम का। जब अनेक कुटुंब मिल जाते हैं तो ग्राम का गठन करते हैं। जन का मुखिया कहलाता है, जन का मुखिया गोप कहलाता है, क्या? गोप। चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वैदिक काल में राजतंत्र में प्रमुख था, कौन था? राजा। ऋग्वैदिक काल जब चल रहा था तो उसमें राजतंत्र में प्रमुख राजा होता था। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर वैदिक काल में न्यायाधिकारी था, कौन था? स्थपति। कौन? स्थपति उत्तर ऋग्वैदिक काल में न्यायाधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से गणतंत्र था, कौन था? शाक्य, मौर्य, मल्ल, यानी उपरोक्त सभी। क्या? ये सभी स्वतंत्र थे। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। 10 का, मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कितने में था? 6 में, यानी 6 प्रांतों में मौर्य साम्राज्य विभक्त था। मौर्योत्तर काल में नगर प्रधान कहलाता था। मौर्य काल में नगर प्रधान कहलाता था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, नागरिक। ठीक है, यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें ताकि सभी लोगों का फ़ायदा हो सके। दोस्तों हम आपको बता दें, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि एमए फाइनल ईयर में ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप शेयर कर देंगे तो किसी को पता चल जाएगा कि हाँ ऑब्जेक्टिव भी होता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त काल में जिले का प्रधान कहलाता था। गुप्त काल में जिले का प्रधान कहलाता था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कुमारमात्य। क्या? कुमारमात्य कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 12, मनसबदारी पृथक
किसने प्रारंभ की? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अकबर ने। 14 मुगल काल में जिले का प्रमुख होता था फौजदार। अकबर के शासन में भूमि कर की व्यवस्था की किसने की? टोडरमल ने। किसने? टोडरमल ने अकबर के प्रशासन में भूमि कर की व्यवस्था की। क्वेश्चन नंबर 16, भूमि कर की वसूली करता था। भूमि कर की वसूली करता था कौन? करोड़ी। जो एक करोड़ी होता था वो भूमि कर की वसूली करता था। निम्नलिखित में से अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध है कौन है? जहांगीर। जहांगीर जो है वो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 21 थी। कितनी थी? 21। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वकील कहा गया था। किसे कहा गया था? प्रधानमंत्री को वकील कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 20, मुगल काल में दान विभाग का मुखिया होता था कौन होता था? सदर। और इसका आंसर है ऑप्शन सी, सदर मुगल काल में दान विभाग का मुखिया होता था। मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी क्या थी? जो मुगल काल था इसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्राम। मुगल काल में ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। क्वेश्चन नंबर 22, अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। कौन था? टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था। 23, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों। लंदन कंपनी की स्थापना की गई 1599 ईस्वी में। 1599 ईस्वी में लंदन कंपनी की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकमात्र उद्देश्य था क्या था? व्यापार करना। कहाँ? भारत में। इसका आंसर ऑप्शन सी। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय विजयों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1733 के रेगुलेटिंग एक्ट से होता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये 1733 नहीं है, आप 1773 कर लीजिए। हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होता है। ये मिसप्रिंट है, 1773। ठीक है, 1773। क्वेश्चन नंबर 27, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की प्रमुख विशेषता थी क्या थी? इसने बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता जो थी क्या थी? इसने बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। 28, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 28। क्वेश्चन नंबर 29, 1858 के अधीन की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत और क्राउन के हाथ में शासन की बागडोर आना। भारतीय सचिव पद का निर्माण किया गया 1858 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन बी। 31, भारत परिषद इंडियन काउंसिल की व्यवस्था की गई। इसका आंसर है 1858 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, 1858 के अधीन के अंतर्गत गठित की गई भारत परिषद के अधिकांश सदस्य भारत सरकार के निवृत्त प्राप्त अधिकारी होते थे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। इस अधिनियम द्वारा भारत इतिहास का एक युग समाप्त हुआ और दूसरा आरंभ हुआ। किस अधिनियम के बारे में यह वक्तव्य कहा गया? इसका आंसर है 1858। ठीक है, 1858। 34, भारत में विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम प्रारंभ किया गया। इसका आंसर है 1861 के एक्ट द्वारा, पोर्टफोलियो सिस्टम। 35, भारत में किस अधिनियम द्वारा आधुनिक प्रांतीय विधानमंडलों की नींव पड़ी? 1861। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी, 1861। 36, 1892 के अधिनियम पारित होने का प्रमुख कारण था क्या था? ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है दोस्तों। 37, भारत में परोक्ष निर्वाचन प्रणाली को
भारत में परोक्ष निर्वाचन प्रणाली को मान्यता दी गई? इसका आंसर है 1892 के एक्ट द्वारा। 1892 के एक्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38। भारत में विधायिकाओं को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार सर्वप्रथम दिया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1892 के एक्ट द्वारा। 39। वह कौन सा एक्ट है जिसके अंतर्गत भारत में विधायिकाओं के सदस्यों को सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया, किंतु उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया? इसका आंसर है ऑप्शन 1892, ऑप्शन डी का एक्ट। क्वेश्चन नंबर 40। 1909 के भारत शासन अधिनियम का उद्देश्य नहीं था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, द्वैध शासन का क्रियान्वयन। द्वैध शासन का क्रियान्वयन। क्वेश्चन नंबर 41। वह कौन सा भारत शासन अधिनियम है जिसके द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त करने की व्यवस्था की गई? 1909 का अधिनियम है दोस्तों वो। क्वेश्चन नंबर 42। फूट डालो और राज करो नीति की दृष्टि से अत्यंत उल्लेखनीय है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मैकडोनाल्ड पंचाट। मैकडोनाल्ड पंचाट। इसका आंसर है ऑप्शन सी। 1935 के एक्ट के द्वारा अनुसार संघ का निर्माण? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटिश भारत के प्रांतों से मिलकर होना था। 44। 1935 के एक्ट का प्रमुख लक्षण था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रांतीय स्वायत्तता। क्या? प्रांतीय स्वायत्तता। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए था। 45। अधिनियम ने केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र को रक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांट दिया? किस अधिनियम में? 1935। क्वेश्चन 46। 1935 के एक्ट के अंतर्गत संवर्धित सूची में कितने विषय थे? 36। क्वेश्चन नंबर 47। यह अधिनियम संरक्षणों और आरक्षणों से भरा पड़ा है? कौन सा अधिनियम है ये दोस्तों? 1935 का अधिनियम है। इसमें आर्टिकल 200 से अधिक हैं। 1935 के अधिनियम से आर्टिकल 235 से अधिक लिए गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48। 1935 के एक्ट के अंतर्गत, इसका आंसर है ऑप्शन बी, संघीय सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तथा राज्यसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रखा गया। 49। 1935 के एक्ट के अंतर्गत रक्षित विषयों का प्रशासन? इसका आंसर ऑप्शन ए, गवर्नर जनरल स्वविवेक से करता था। क्वेश्चन नंबर 50। 1935 के एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति स्वयं गवर्नर जनरल करता था? इसका आंसर ऑप्शन सी। 51। 1935 के एक्ट के अंतर्गत संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति? इसका आंसर ऑप्शन ए, ब्रिटिश सम्राट द्वारा होती थी। किसके द्वारा? ब्रिटिश सम्राट द्वारा। 52। अगस्त प्रस्ताव 1940 से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपनिवेशिक स्वराज देने की निश्चित तिथि की घोषणा। क्वेश्चन नंबर 53। क्रिप्स के युद्धकालीन तत्कालिक प्रस्तावों का सार था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सत्ता ब्रिटेन के हाथों में रहेगी। सत्ता ब्रिटेन के हाथों में रहेगी। क्वेश्चन नंबर 54। क्रिप्स प्रस्ताव में भारत के लिए? इसका आंसर ऑप्शन डी, डोमिनियन स्टेटस अधिराज्य का दर्जा देने की बात कही गई। क्या? डोमिनियन स्टेटस अधिराज्य का दर्जा देने की बात कही गई। 55। क्रिप्स प्रस्तावों को दिवालिया बैंक के नाम अगली तारीख का चेक किसने कहा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 56। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में वायसराय तथा प्रधान सेनापति को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे, यह
प्रस्ताव था क्या था, बेबल योजना का। बेबल योजना का प्रस्ताव था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में वायसराय तथा प्रधान सेनापति को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। यह प्रस्ताव बेबल योजना का था। दोस्तों ये थे हमारे 56 क्वेश्चन पार्ट 1 के, ठीक है, 56 क्वेश्चन पार्ट 1 के। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो सके। पेपर कोड था दोस्तों इसका 371, नो सॉरी दोस्तों 470, पेपर कोड है 470। इससे जो पहला पेपर था वो 371 कराया था, 370 हमने करा दिया। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों करा दिए और करंट अफेयर्स के वीडियो हमने डाल दिए। दोस्तों हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, आप वहाँ देखिए। और हम दोस्तों आपको बता दें, MA फाइनल ईयर में प्राइवेट में आपका जो पेपर होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।